नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा इस समय करंट में जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है यूनिट डिजिट, है ना, यानी कि इकाई अंक, है ना। तो इससे पहले हमारे आज से पहले 3 लेक्चर बन चुके हैं यूनिट डिजिट पर, है ना। आज हम चौथे लेक्चर की चर्चा करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, यानी कि इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं 3, तो देखिए, ताकि आपको ये चौथा लेक्चर पूरा पूरा समझ में आ सके, है ना। हम चर्चा करते हैं, आज कुछ नियम और देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए जरा, तो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट। हमारा जो लेक्चर जो चल रहा है, यूनिट डिजिट, है ना, यानी कि इकाई अंक, है ना, इकाई अंक। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज में देखूं, तो सबसे पहले जो हमने पहला नियम देखा था वो ये देखा था कि अगर 0156 में से कोई संख्या है तो उसमें नो चेंज होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हमारा बेस में इकाई अंक जैसे 0, तो नोट करके लिखिए फर्स्ट नियम, फर्स्ट, है ना, नोट करके लिखिए। क्या है? 0, 1, 5 और 6, है ना। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, बदलाव नहीं, है ना, यानी कि नो चेंज। जैसे अगर आप देखिए जरा, जैसे 1, 4, 5 की पावर आप कितनी भी दे दो, ठीक है, लेकिन आपने देख लिया कि हमारा बेस में जो है वो यूनिट डिजिट 5 है, तो यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हमारा जो यूनिट डिजिट पूछा जाए हमसे कि इसका का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। हमने देखा कि हमारा जो पहला नियम जो कहता है वो ये कहता है कि 0156 अगर बेस में इकाई अंक है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर जाएगा, यानी कि इकाई अंक जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा, वो ही होगा 5, यानी कि नो चेंज, ठीक है, 0156। और देखो जरा, अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड जो हमने बात करी थी, सेकंड, है ना, नोट करके लिखिए कि इनके अलावा क्या संख्या होती है। इनके अलावा आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, इसमें आ गया 7, 8 और 9। अगर ये संख्याएं हैं तो ये संख्याएं अगर बेस में आती है, यानी कि इकाई अंक पे आती हैं, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि जिसकी भी पावर ये होगा, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने कहा 237 की पावर 43। अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि 0156 में से तो कोई संख्या नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि 7 जो है वो इसमें से नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, हम जो सेकंड नियम हमारा कहता है कि हम जो उसकी पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से भाग करेंगे, और जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा इसकी पावर पे उसको चढ़ा देंगे। यानी कि देखो जरा, तो 7 है, ठीक है, हम इसको 4 से करा हमने, है ना, तो रिमाइंडर देखना है हमें, ना कि भागफल। हमें क्या, किसकी बात करेंगे, सिर्फ रिमाइंडर। अब आप एक चीज बताइए कि आप 4 से जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए जरा, 0, 1, 2, 3, ठीक है, यही आ सकते हैं। 4 तो आएगा नहीं, नहीं तो भाग ही नहीं चला जाएगा, 4 आएगा। तो क्या क्या आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3। तो अब देखिए जरा, जैसे मैंने कहा था कि क्या क्या आ सकते हैं रिमाइंडर, तो इसका तो क्या आया, हमने देखा, तो 40 यानी कि 3 आया, इसका जो है वो 3 आया। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 49 इंटू 7। हमें एक सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, हमें पूरा गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 9 7 63, यानी कि हमारा जो, और हाँ, गुणनफल में भी हमारा इकाई अंक चाहिए हमें, तो ये हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये चीज। अब देखिए जरा, यहां से एक नियम और बनता है तीसरा, कि अब हमने बात क्या की कि भाई 0, 1, 2, 3, अगर 0, 1, 2, 3 आएंगे, क्या रिमाइंडर कोई भी संख्या का कितने आएंगे, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 0, 1, 2, 3 आएंगे। लेकिन 0, 1, 2, 3 आया तो ठीक है, 1, 2, 3 आएगा तो हम क्या करेंगे, बेस की पावर चढ़ा देंगे वो। लेकिन अगर 0 आया तो उसमें भी एक नियम और कहता है, देखिए जरा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए जरा, है ना,
अब देखिए, तो मैंने कहा कि जो अब जो अंक है 2 3 4 5 5 में है ना, 7 8 और 9, इनमें क्या करना है हमें, अगर ये इकाई अंक पे आते हैं तो इनकी जो भी पावर होगी उसको हमें 4 से भाग कर देना है, उसको 4 से भाग, समझ पा रहे हैं आप, 4 से भाग। अब 4 से भाग कर दिया हमने, तो जो हमारा शेषफल आया वो क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या क्या आएंगे, तो आपने देखा कि 0 1 2 3 यही हमारे शेषफल आएंगे, यानी कि यही हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो देखिए अब मैं बात करूं कि ये आएंगे, ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे अभी कि भाई 1 2 3 आए, 1 2 3 आते हैं तो हम क्या करेंगे, पावर, यानी कि हम क्या करेंगे, बेस जो होगा उसकी इकाई अंक की पावर में कर देंगे, इकाई अंक की पावर कर देंगे, जो भी आएगा, है ना। लेकिन अगर 0 आई तो, अब 0 आई तो यहां से देखिए जरा, अगर 0 आता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उसको हम उसकी पावर 4 ही रहने देंगे। देखिए जरा, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूंगी, एग्जांपल समझिए, जैसे मैंने कहा कि 24 की पावर जो है वो 48, अब करिए जरा इसको, क्या है, 4 है, क्या 0 1 5 6 में से क्या नहीं है, तो क्या है इनमें से, हाँ, तो क्या इकाई अंक पर है तो इनकी जो भी पावर होगी उसको हम 4 से भाग करें, यानी कि इकाई अंक पे है जो 4, तो उसकी जो भी पावर होगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब देखिए हमने 4 से भाग कर दिया, तो हमें ना कि शेषफल, हमें ना कि भागफल देखना है, हमें क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। यानी कि देखिए अब 4 से करा तो क्या आया, शेषफल 0 आया। अब मैंने क्या कहा कि भाई 1 2 3 आए तो क्या करेंगे, उसको इकाई अंक की पावर चढ़ा देंगे, यानी कि हमारा 4 जो है उसकी पावर कर देते। अगर क्या आता, अगर शेषफल क्या आता, 1 2 3 आता तो हम इसकी पावर कर देते, लेकिन क्या है हमारा 0 है। अब 0 है तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा, 0 है तो हम फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे, बेस देखेंगे, फिर से हम वापस बेस की तरफ जाएंगे और बेस को देखेंगे कि भैया जो है वो इवन है कि ऑड है, क्या है, इवन है कि ऑड है ना। अब आपने देख लिया बेस क्या है, तो बेस क्या है, इवन है ना, इवन है, तो इवन है तो आंसर हमेशा 6 आएगा, और अगर ऑड होता तो आंसर क्या आता, ऑड नंबर, यानी कि 1 ही आता, 1 आता। ये चीज समझ पा रहे होंगे, ये चीज हम क्यों कह रहे हैं, ये चीज हम शॉर्ट ट्रिक में देखना है। अगर शेषफल 0 आए तो हम वापस बेस पे जाएंगे और बेस को देखेंगे कि उसका जो इकाई अंक है वो क्या है, सम है कि विषम है। आपने कहा सम है, तो सम है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर विषम होता, जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जैसे 1, इधर देखिए, जैसे 137 होता और उसकी पावर जो है वो 40 होता। अब आपसे पूछ लिया, इसमें पूछ लेता कि भाई का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ये पूछ लिया आपसे। अब आप देखते कि इसको हम 4 से भाग कर देते तो क्या आता, हमारा 0 आ जाता। अब 0 आ जाता तो हम क्या देखते, मैंने कैसे बताया कि आपको देखते आप फिर बेस पे जाते और बेस पे आप देखते कि जो इकाई अंक है वो क्या है, ऑड है कि इवन है। आपने कहा कि भाई वो है जो ऑड है, तो ऑड है तो मैंने अभी क्या कहा था, इवन था तो हमने क्या ले लिया था, 6। ऑड होगा तो क्या ले लेंगे, 1, यानी कि हमारा जो आंसर होगा, यानी कि इकाई अंक होगा वो क्या आ जाएगा, 1। समझ आए। तो देखिए अब समझ पा रहे हैं, और क्यों करते हैं ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको, क्योंकि आप अगर कोई संख्या सम है क्यों करते हैं वो भी देखिए जरा, है ना, उसका बेसिक भी देखिए जरा। देखिए जरा, जैसे मैंने 7 की बात करी थी और आपसे कहा था कि इसकी पावर 0, हम मैंने क्या कहा था, वहां ये भी कहा था इसकी पावर जो 0 आई उसकी पावर 0 नहीं, हमें क्या करना है, 4 करना है। हाँ, 0 से हम ये देखेंगे इवन है कि ऑड है ना। अगर शेषफल 0 आता तो हम सीधा देखेंगे, बेस में सीधा देखेंगे कि वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इवन है तो 7 आ जाएगा। लेकिन क्यों आता है उसको हम 4 क्यों कहते हैं, हम कि 0 नहीं 4 लिखते हैं, इसलिए देखिए जैसे मैंने कहा 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है, ये कितना हुआ 49, ये कितना हुआ 49। अब हमें इकाई अंक से मतलब है तो नंबर 81, और गुणनफल में भी हमें किससे मतलब है, इकाई अंक से। यानी कि हमारा मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर शेषफल 0 आ जाए,
शेषफल 0 आ जाए तो आप बेस को देखिए, बेस में क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, ऑड है इवन है। अगर ऑड है तो एक आएगा, आ गया है ना, तो ये बेस है इसका। तो आप तो सीधा सीधा ये देखिए कि अगर हमारा जो शेषफल है वो अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, अगर 0 आ जाता है यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हमें फिर क्या देखना है, बेस में देखना है कि उसका इकाई अंक ऑड है कि इवन है। ऑड और इवन पर वो निर्भर करेगा आंसर, है ना। तो आप देख लीजिए, तो आप अगला नियम ये भी लिख सकते हैं। देखिए अब हमने 2 नियम पढ़ लिए, हमें क्या करना है ये आपने देख लिया। अब देखिए, अब नोट करके लिखिए कि ये लिखवा लेता हूं। अब देखिए है ना, तो तीसरा नियम लिखिए, आप देखिए नोट करके लिखिए। क्या लिखेंगे आप, लिखिए कि अगर शेषफल, अगर शेषफल 0 आता है तब हम आधार यानी कि बेस, बेस में या हिंदी में लिख सकते हो आधार, आधार में इकाई अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, है ना। अगर इकाई अंक जो है वो इकाई अंक देखेंगे, अगर इकाई अंक क्या है, इवन है ना, इवन है, तो जो आंसर जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इवन है तो 6 और ऑड है तो 1 हमेशा, ठीक है 1, ये आप करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे 3 नियम हो गए, है ना। यहां से हमने पूरा पूरा कवर कर लिया, ये 3 नियमों पे हमारा इकाई अंक हम निकाल सकते हैं कोई भी संख्या का, है ना। हम अभी कुछ सवाल भी करेंगे इनसे रिलेटेड जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हैं। अब देखिए जरा, आधार मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि बेस, ठीक है ना। आधार मतलब क्या होता है, बेस, बेस यानी कि आप देखिए जैसे मैंने कहा 34 की पावर जो है वो है 28, है ना। इसमें ये क्या है, इकाई अंक है, बेस का मतलब आधार का इकाई अंक है, ठीक है। इसको देखेंगे, अगर ये ऑड और इवन है, मैंने ऐसा कहा इवन है तो 6, ऑड है तो 1, ठीक है ना। तो ये समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए जरा, कल हमने बात की थी फैक्टोरियल के विषय में। कल आपने देखा था, कल की क्लास में अगर नहीं देखी है तो वो देखिएगा कि आपको समझ में आ पाए। कल हमने फैक्टोरियल के विषय में चर्चा की, फैक्टोरियल के विषय में, ठीक है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि, है ना, जैसे 5 लिखा है और इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल। अब मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि फैक्टोरियल, जब हम एक फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है 1 इंटू 2, यानी फैक्टोरियल 2 है तो कहां तक 2 तक गुणा होगा 1 इंटू 2, 3 होता तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे चलता जाता है। अब देखिए जरा, जैसे मैंने कहा 3, क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 4 तक, है ना, 4 तक है तो 4 तक, यानी क्या आ जाएगा 24। 5 की बात करूं मैं तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि क्या आ जाएगा 120। मैं 6 की बात करूं तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 तक 120 आ रहा है तो 6 तक कितना जाएगा 720। अब एक चीज मैंने कल भी बताई थी आपको कि भाई फैक्टोरियल 5 के बाद 5 से 0 आना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब आप एक चीज समझ रहोगे कि क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर गुणा में 5 आ जाए और उसका गुणा सम संख्या से हो जाए तो डेफिनेटली 0 आएगा।
क्यों कह रहा हूं मैं, अब देखिए इससे सवाल किस प्रकार बनते हैं तो आप समझ गए ना। आप नियम लिख लीजिए, अगर एक और नियम लिखिए, अगर फैक्टोरियल 5 4 से ऊपर है यानी फैक्टोरियल 5 है ना, क्या नियम लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 से, फैक्टोरियल 5 से शून्य यानी कि 0 आना प्रारंभ हो जाती है। ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं, कारण ये है कि अब आपसे 5 के ऊपर कुछ भी पूछ लिया है, फैक्टोरियल 16 का इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई जो है फैक्टोरियल 16 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपने कहा, मैंने क्या कहा अभी, नियम क्या लिखा आपको कि भाई फैक्टोरियल 5 से शून्य आना प्रारंभ हो गया, इसका मतलब हम बिना पेन उठाए कॉफी उठाए हम सीधा सीधा बताएंगे कि फैक्टोरियल जो 16 है उसका जो इकाई अंक है वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से 0 आना प्रारंभ हो गया है, ठीक। अब देखिए जरा, तो देखिए जरा, अब आप कहेंगे कि भाई ये तो 5 तक की बात हो गई, लेकिन उससे पहले मतलब 1 2 3 4 का क्या होगा। तो देखिए जरा, मैंने बात की कोई भी संख्या ले लो, जैसे आपने कहा कि भाई फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक, ठीक है। तो मैंने इसको निकाल दिया, क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 का जैसे हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, ठीक है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, हमारा आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो निकालो जरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 24 यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 4। फैक्टोरियल 5 से तो 0 आना प्रारंभ हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो हमने बेसिक बात की, हमने कैसी बात की, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि फैक्टोरियल 17 का इकाई अंक क्या होगा, अंक क्या होगा, तो आपने एक चीज देखी कि भाई जो है वो फैक्टोरियल 17 जो है वो क्या है 5 से ऊपर है, यानी कि 5 से हमारी 0 आना प्रारंभ हो जाती है। अब 0 आना प्रारंभ हो जाती है तो फैक्टोरियल 17 का जो इकाई अंक वो क्या होगा, वो 0 होगा, आप बता सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे, अंदर फैक्टोरियल कितना ही जाए। अब देखिए जरा, एक सवाल एक जैसा और सवाल आता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी, ठीक है। देखिए, है ना, फैक्टोरियल की चर्चा कर रहे हैं तो फैक्टोरियल को आप फैक्टोरियल इस तरह भी लिखाता है और इस तरह, ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, इंटू 7, और कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है भैया 62 तक जा रहा है, इंटू 62। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 1 से लेके और ये से गुणा हो रहा है 62 तक का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। एक चीज बताइए कि क्या आप 62 तक गुणा कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो क्या आप एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, क्या इतना टाइम है क्या एग्जाम में आपको, नहीं है। लेकिन अब मैंने अभी बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं हम भैया, ऐसा नहीं लिख सकते क्या, फैक्टोरियल 62। भाई इसका मतलब भी तो फैक्टोरियल 62 का भी तो यही है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां तक 62 तक, यही मतलब है इसका भी, ठीक है। जब इसका ये मतलब है तो मैंने आपको अभी नियम लिखवाया है, उसमें क्या लिखवाया है कि फैक्टोरियल 5 से भैया जो है वो 0 आना स्टार्ट हो गया है। और जब फैक्टोरियल 5 से 0 आना स्टार्ट हो गया है तो 62 में भी 0 आएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई अंक, 1 सेकंड में हम आंसर दे देंगे 0, ठीक है। तो इस टाइप से भी सवाल आ सकते हैं, है ना, तो आप ये भी कर पाएंगे। अब देखिए, अब ये तो हो गई थी बेस की बात, अगर फैक्टोरियल बेस में आता है मतलब आधार में आता है तो। लेकिन अगर फैक्टोरियल किसी संख्या की पावर में आ जाता है तो क्या करेंगे भैया, तो देखिए यार, जैसे कोई भी संख्या की पावर में फैक्टोरियल आ जाता है क्या करें, जैसे हमने कहा कि 2 की पावर फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, ना,
तो हमें पता है कि जो फैक्टोरियल 4 है उसका क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर 24। अब हमारा जो आप थोड़ा पीछे जाइए और नियम देखिए, हमने नियम लिखवाया, उसमें क्या लिखवाया क्या 0156 में से कोई संख्या है क्या, तो आपने कहा नहीं, तो फिर क्या है 2 है, तो ये क्या करेंगे उसकी पावर जो है यानी कि 2 की पावर जो है उसको 4 से हम भाग करेंगे। तो जब 4 से हमने इसको में भाग दिया तो हमारा जो रिमाइंडर निकल के आया वो क्या है 0। अब आपने एक नियम और पढ़ा कि 0 आए तो ऑड इवन देखते हैं, है ना, ऑड इवन भी नहीं देख पा रहे हो तो क्या करो उसकी पावर वही रहने दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 3 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या आ गया 6 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और नहीं तो आप क्या करो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप सिर्फ सीधा देख लो बेस में कि ऑड है कि इवन है, इवन है तो 6, ऑड है तो 1, खत्म बात। ठीक है, अब देखिए अब ये हो गया हमारा पीछे का। अब 3 आता तो 3 भी बता देता हूं मैं। जैसे 3 की पावर फैक्टोरियल 3 आ गया, पूछ लिया इकाई अंक क्या होगा, तो आपको पता है फैक्टोरियल 3 क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो क्या करोगे 3 की पावर 6। अब भैया 3 0156 में से है क्या, आपने कहा नहीं है, तो क्या करेंगे इसकी पावर जो है वो इसकी पावर में 4 से भाग दे देंगे। अब जब मैंने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या आया 2 आया। अब 2 आया तो क्या करते हैं बेस की पावर चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिया, कितना आएगा ये 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, यानी हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। और देखिए अब देखिए ये तो हुई चर्चा। अब 5 से ऊपर अगर फैक्टोरियल की पावर आती है तब क्या करें, है ना, इतना तो वैसे भी मैंने लास्ट क्लास में सब बता चुका मैं, लेकिन रिवीजन इसलिए करते हैं ताकि और चीज में आपको क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आ पाए। अगर आपने वहां पे अगर लेक्चर में समझ नहीं आ रहा तो उसको रिवाइज में क्या होता है कि और भी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए, टाइम लग जाए लेकिन हमें चीजें क्लियर होना चाहिए ताकि हमें फिर कभी किसी भी चैनल पे हमें इकाई अंक ना पढ़ना पड़े। हम एक चीज एक बार पढ़ें उसको अच्छे से ताकि हमें कभी जिंदगी में ना मिले। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी फैक्टोरियल की पावर 5 से ऊपर आ जाती है, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जैसे उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे कोई संख्या है, ये संख्या की पावर क्या है फैक्टोरियल 6, ठीक है। अब फैक्टोरियल जो 6 है ना, तो फैक्टोरियल जो 6 है, अब देखिए फैक्टोरियल जो 6 है उसकी आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, है ना। 5 तक हमें पता है 120 होता है और 6 का क्या हो जाएगा 720। अब क्या हो गया, अब जो है वो क्या हो गया 129 की पावर हमने क्या कर लिया 720, ठीक है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको, इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अभी देखिए यार, देखो 720 हम बात क्या कर रहे थे कि 015 में है क्या, तो आपने कहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको पावर 4 से करते ही हम, है ना। अब देखिए जरा 4 एकम 4 बचे 3, 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो मैंने क्या कहा था आपसे कि 0 आ जाए तो या तो 4 रहने दो उसके, है ना, या तो आप ऐसा कर लो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 हुई 81, 81 और 81, एक एक का करोगे तो क्या जाएगा 1, यानी कि हमारा इकाई अंक निकल के सीधा सीधा आ गया 1। और अगर रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है तो मैंने पहले भी आपसे सीधा सीधा कहा है कि आप तो बस ये देख लो कि जो आप आधार का जो इकाई अंक है वो क्या है, आधार का जो इकाई अंक है वो क्या है, ऑड है, ऑड है तो मैंने अभी बताया आपको, ऑड है तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, जैसे कि अभी आंसर आया 1, और जहां इवन होता तो क्या आ जाता 6 आ जाता, है ना, इसका तो आंसर 1 ही होगा। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल 5 के बाद, अगर पावर में फैक्टोरियल 5 के बाद मतलब 5 से, है ना, तो फैक्टोरियल जो 5 हो 7 हो 8 हो, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, मतलब कि पूरा पूरा भाग जाएगा 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो हमें भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ देखना थी कि फैक्टोरियल 5 से हमेशा क्या जाएगा रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब 0 आया तो हमें क्या करना थी,
इसकी पावर 4 चढ़ाओ या 0 हमें लिखना ही नहीं है, हमें तो ये देखना कि पूरा पूरा जाएगा तो 0, और 0 जब आता है तो ऑड और इवन देखते हैं, ये क्या है ऑड है, तो इसका मतलब का आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सवाल पे जाते हैं। हमने सारे नियम समझ लिए, एक नियम और लिख लीजिए आप कि अगर पावर फैक्टर, अगर देखिए नियम लिखिए, नोट करके लिखिए, अगर फैक्टोरियल, अगर पावर में फैक्टोरियल यानी कि 5 से शेषफल पावर में 4 से भाग देने पर, ऐसे लिखिए √5 से फैक्टोरियल 5 से आगे हमेशा शेषफल 4 से, हमेशा 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेषफल जो है वो हमेशा 0 आएगा, ऑलवेज। ठीक है, ये है ना। तो हम देखते, जैसे मैंने बोला, अभी आपसे बोला, देखिए 288 की पावर फैक्टोरियल 17, भैया इकाई अंक निकाल के बताओ, का इकाई अंक निकाल के बताओ। आपने नियम पढ़ रखा है कि फैक्टोरियल 5 से 4 से इसको, अब देखा आपने आठ क्या है 0156 में से नहीं है, तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। अब फैक्टोरियल 17 की आपको पता ही नहीं है क्या है, ये कैसे निकालेंगे 1 2 2, तो आपको पता है कि 4 से भाग करने पर 5 से ऊपर जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 0 आती है, शेषफल यानी कि क्या आता है 0 आता है। तो आप फिर क्या देखोगे, बेस में देखोगे कि इकाई अंक क्या है, तो आपने देखा जो है बेस में इकाई अंक जो है 8 है, यानी कि इवन है, तो आप सीधा सीधा आंसर लगा पाओगे, इवन है तो 6। ठीक है, अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं, फटाफट सवाल कर लेते हैं और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। ये सारे नियम मैंने लिखवा दी। इससे बाहर मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, अगर आपने हमारे चारों लेक्चर देख लिए तो आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा और आपके 2 नंबर पक्के, क्योंकि एक ना एक 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। देखिए ना, अब मैंने कुछ सवाल इंपोर्टेंट जो लास्ट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे कुछ पिछले एग्जामों के, मैंने वो लिखे, जरा फटाफट आपको बता देता हूं, है ना। और ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी बुक में से सिलेक्ट करके लिखे हैं मैंने, जो पिछले ईयर में कुछ एग्जामों में पूछे गए। जैसा पहला सवाल है, इकाई अंक। अब देखिए जरा, हमारा पहला नियम क्या कहता है, 0156 में से कोई संख्या है क्या, तो आपने कहा हाँ है, तो क्या करें, कोई कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा इकाई। ठीक है, और देखिए जरा दूसरा सवाल है, 7 and 1 की पावर 80 का इकाई अंक। आपने देखा कि भैया 0156 में कोई संख्या है क्या, आपने देखा हाँ है 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। और देखिए जरा तीसरा, 29 25 की पावर 65, 29 25 की पावर 65 का इकाई अंक क्या हुआ। ठीक है, आपने देखा भैया कि 0156 में से है क्या, हाँ 5 है, 5 की पावर कितना भी कर दो आप, लेकिन आंसर क्या आएगा, हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। और देखिए जरा सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, है। और अगर आपको नियम सब पता है तो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप उत्तर खोज लोगे। एक और सवाल देखिए जरा इससे रिलेटेड, 12 46 की पावर 85 का इकाई अंक है। अब देखिए जरा 0156 में से क्या, भैया मैंने पहले बताया है नियम क्या है, 0156 नो चेंज, आंसर वही, तो क्या जाएगा 6, हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जरा, है ना, और देखिए जरा 21 13 की पावर 110, 21 13 की पावर 110 का इकाई अंक। आपने देखा क्या भैया 0156 में से है क्या, आपने देखा नहीं है, तो क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, फटाफट लगाइए, 4 से इसको दे दीजिए भाग जरा, तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 7 28, बचे 2, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, जो रिमाइंडर आएगा 2।
क्या करते हैं ये रिमाइंडर को, इसकी बेस को उठाओ, उसकी पावर चढ़ा दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, क्या आ जाएगा हमारा इकाई अंक 9 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए है ना, मस्त क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल समझने की प्रयास करिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए हम, ताकि हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो पाए। अब देखिए और देखिए कुछ इकट्ठे क्वेश्चन लिख लेते हैं पर एक साथ करवा देंगे। 41 37 की पावर 132 क्वेश्चन, 41 37 की पावर 132। ठीक है, और देखिए जरा दूसरा 15 24 की पावर 81, 15 24 की पावर 81, और देखिए जरा 12 64 की पावर 68, 12 64 की पावर 68, और देखिए जरा 15 49 की पावर 89, 15 49 की पावर 89, और देखिए जरा 12 39 की पावर 66, 12 39 की पावर 66, है ना, और देखिए जरा इधर, हाँ अच्छा सवाल है, 12 37 की पावर 28, 12 37 की पावर 28 इंटू 15 83 की पावर 48, 15 83 की पावर 48, सब में इकाई अंक दिया है ना, मैं लेके टाइम लेके, इसलिए इकाई अंक क्या करना है हर सवाल में। ठीक है, हर सवाल में क्या करना है इकाई अंक करना है। और देखिए ना 14 हो गया, और देखिए 258 की पावर 100, 258 की पावर 100 इंटू 547 की पावर 84, 547 की पावर 84। एक सवाल और ले लेते हैं, अच्छा सवाल लेते हैं, हाँ ठीक है, करते हैं। हाँ पहले सवाल पे जाइए जरा, क्या है भैया, आपने कहा 015 में से क्या नहीं है, क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, दी जरा 4 से भाग दो जरा, है ना, सब में इकाई है, सब में इकाई है, कर दो 4 से भाग, रिमाइंडर देखो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, कितने बचे, एक बचा, 4 तिया 12, एक बचा, कितना हुआ 12, 4 तिया 12 यानी कि 0। जब 0 रिमाइंडर आ जाता क्या देखते हैं, आधार में इकाई अंक देखते हैं, ऑड है कि इवन है, अगर इवन है तो 6, ऑड है तो 1, सीधा आंसर, नो डाउट। और देखिए जरा 81 भैया क्या है, 0156 में से क्या, आपने कहा नहीं है तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, है ना, 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर 1, पावर चढ़ा दो, 4 की पावर चढ़ा दो 1, क्या जाएगा 4। ठीक है, और देखिए जरा ये आंसर आते जा रहे हमारे, हाँ 0156 में से है क्या, आपने कहा नहीं है तो क्या करेंगे 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर वही क्या 1, पावर चढ़ा दो, 9 की पावर 1 क्या होगा 9। और देखिए जरा 39 है 39, क्या है पावर 66, क्या 015 में से है क्या, आपने कहा नहीं है तो फिर 4 से भाग दे दो, पावर को रिमाइंडर निकाल लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे 2, 26 हो गया, 4 6 24 यानी कि जो रिमाइंडर निकल के आया वो 2 आया। क्या करो बेस को उठाओ, उसकी पावर चढ़ा दो 2, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81 यानी कि क्या 1। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। और देखिए जरा, हाँ क्या है भैया 015 में से है क्या, आपने कहा नहीं है तो फिर क्या करें इसको भाग दे दो, क्या आ जाएगा 4 7 28 यानी कि रिमाइंडर निकल के आया 0। अब 0 अगर आ गया तो या तो पावर मत बदलो, 4 रहने दो, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार कर लो, कैसा कर लो, है ना, क्या आ जाएगा 49 इंटू 49, ठीक है 9 का कर लो 81। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि रिमाइंडर 0 आया है तो इवन है तो 6, ऑड है तो 1, ये क्या है ऑड है तो 1 बच ही जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप देख के लिख दोगे, क्या लिख दोगे शेष, सॉरी शेष पद में इकाई क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया, हाँ अरे 1 नहीं भैया 2 संख्या है, इसका 1 आ गया। ठीक है, अब इसका देखेंगे, हाँ 4 से भाग दो जरा, 015 में से नहीं है तो क्या पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 आए तो क्या ऑड है कि इवन है, तो आपने कहा ऑड है, ऑड है तो क्या है 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, ये आंसर है। अब देखिए हाँ 8 क्या है 015 में से क्या, नो चेंज में से क्या, आपने कहा नहीं है, भाग दे दो जरा, हाँ भैया जब भाग दिया आपने तो 4 दूनी 8 बचे 2, 4 5 20 यानी कि रिमाइंडर 0। हाँ 0 आया तो ऑड है कि इवन, आपने कहा इवन है, इवन है तो क्या 6,
यहां देखा आपने, दे दो भैया भाग 4 से, आप देख पा रहे हो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर क्या है 0। ऑड है कि इवन है, आपने कहा भैया ऑड है, तो ऑड है तो क्या 1, यानी कि आ गया 6 एकम 6। तो आज के लेक्चर में आई होप हमने सारे क्वेश्चन कवर किए। कुछ अगर क्वेश्चन बचे भी होंगे तो हम कभी भी समय निकाल करके और भी इससे रिलेटेड सवाल लाएंगे आपके लिए। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।